सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने पाठ 5 के कुछ अभ्यास कार्य किए थे। आज हम आगे के अभ्यास कार्यों को करेंगे। तो आज हम लोग पेज नंबर 36 और 37 पर दिए गए प्रश्न 4, 5 और 6 को करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इन वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम शब्दों के भेद लिखिए। ये कुछ शब्द रेखांकित किए गए हैं उन जो कि एक सर्वनाम है और आपको उनके भेद बताने हैं कि वो कौन सा सर्वनाम है। वे स्वयं अहिंसा के पक्षधर थे। वे स्वयं, तो आपको जैसा कि पता है जहाँ पे स्वयं, अपने आप ये सब होता है वहाँ कौन सा भेद होता है? निजवाचक सर्वनाम। फिर है मुंडा लोगों में उनका प्रभाव बढ़ता गया, तो उनका कौन सा होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला है अंग्रेजों ने उन्हें अपराधी घोषित कर दिया। उन्हें कौन सा होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर है कौन जानता था कि बिरसा देश के लिए मर मिटेंगे, तो कौन किस प्रकार का सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। अगला प्रश्न है कुछ सेनानी फांसी के फंदे पर लटके कुछ जेल में बंद हो गए। तो यहाँ पे कुछ शब्द है जिससे कि हमें ये नहीं पता चल रहा है कि कितने सेनानी। ये कौन से प्रकार का सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि यहाँ पे निश्चित नहीं है कि कितने सेनानी फंदे पर चढ़े, कितने जेल में बंद हुए। अगला प्रश्न है उनका विश्वास था कि वही आज़ादी दिला सकते हैं। तो विश्वास के साथ यहाँ पे बताया जा रहा है कि वही आज़ादी दिला सकते हैं, मतलब कि निश्चय का भाव है, तो यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है इन शब्दों से वाक्य बनाइए। कुछ शब्द दिए हैं, उनसे आपको वाक्य बनाने जैसा। मेहनती, तो आदिवासी लोग मेहनती होते हैं। इसी प्रकार आप स्वयं से भी कोई वाक्य बना सकते हैं। अगला देखते हैं शब्द सिद्धि। सिद्धि शब्द है, सिद्धि से हम बना सकते हैं तप से सन्यासी अनेक सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। तप से सन्यासी अनेक सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। इसके अलावा आप भी अपने से कोई वाक्य बना सकते हैं। अगला है विशाल। गुजरात में सरदार पटेल की विशाल प्रतिमा है। यातना, बिरसा मुंडा को जेल में यातना दी गई। फिर है अहिंसा। गांधी जी को अहिंसा का पुजारी कहा जाता है। बच्चों, ये वाक्य आप लोग स्वयं से भी कुछ वाक्य बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही वाक्य आप लिखें। अगला प्रश्न देखते हैं। जो सही उत्तर हो उसके सामने सही का निशान लगाइए। यह वाक्यांश मुहावरा नहीं है। 4 आपको विकल्प दिए हैं, इसमें से एक ऐसा विकल्प है जो कि मुहावरा नहीं है, वो ढूंढना है। जैसे चकमा देना एक मुहावरा होता है। फिर है प्राण न्यौछावर करना, ये भी एक मुहावरा है। मार्गदर्शन करना और होश उड़ जाना, तो जैसा कि आपको पता है मार्गदर्शन करना कोई मुहावरा नहीं है, तो इस पे आप सही का निशान लगाएंगे। अगला है अन्य साधारण बालकों की अपेक्षा वे तेज तर्रार थे। इस वाक्य में प्रयुक्त प्रविशेषण है। प्रविशेषण बच्चों, जैसा कि आपको पता है प्रविशेषण शब्द जो विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताएं वो प्रविशेषण कहलाते हैं। तो इसमें अन्य साधारण बालकों, साधारण क्या है? साधारण बालक, यहाँ पे विशेषण है और अन्य उसके आगे जुड़ गया, तो अन्य साधारण बालक में अन्य शब्द जो है ये प्रविशेषण है, तो इस पे आप सही का निशान लगा लेंगे। फिर है जंगल के समानार्थी शब्द हैं। उपवन, बगीचा, वन, तो उपवन और बगीचा जंगल के समानार्थी नहीं है। फिर है बाग, फुलवारी, वृक्ष, ये भी नहीं है। विपिन, अरण्य, वन, तो ये तीनों जंगल के समानार्थी शब्द हैं, तो इस पे आप सही का निशान लगाएंगे। बच्चों, ये सारे अभ्यास कार्य
आप अपनी पुस्तक में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।